मटर पनीर, वाह। वैसे तुम खाना खाओगे या घास फूस खाकर रात बिताने का इरादा? अब ये मत कहना कि मुझे इसकी भी आदत है। थैंक यू, मुझे भूख नहीं। ओए होए, मक्के की रोटी, सरसों दा साग, सोनिया जी से कमाल हो। आज तो मैं पूरा डब्बा खत्म कर दूंगा, बहुत जोरों की भूख लगी है। वाह, दुनिया में इससे अच्छा खाना और कोई बना ही नहीं सकता। सोनिया जी, इससे पता चलता है कि आप मुझसे कितना प्यार करती हैं। वाह सोनिया जी, इस जंगल में ऐसा खाना कहाँ मिले? ये तो किस्मत वालों को ही नसीब होता है। हाँ भाई, मेरा खाना तो हो गया। अब बाकी किसी को खाना है तो वो आकर खा सकता है, क्योंकि मैं तो चला सोने। वैसे इंसान कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन खाने से दूर नहीं रह सकता। पहले आ जाते तो तुम्हारी इज्जत कम नहीं हो जाती। वैसे तुमने ठीक से खाना खाया है ना? खाना अच्छा है। अच्छा क्यों नहीं होगा? मेरी सोनिया जी ने जो बनाया है। दादू, आप ठीक हो? दोनों को ऐसे खाना खाते हुए देखना, मुझे बहुत भूख लग रही है। ये ले, तुझे भूख लग रही है ना, ले खाना खा। दादू, दोस्ती की शुरुआत खाना खाने से ही होती है ना? कैसे जब हम छोटे थे तो स्कूल में खाना बांट के खाते थे और दोस्त बन जाते थे, याद है आपको? अरे बेटा, वो तो ठीक है, लेकिन ये तो दोनों अलग अलग खा रहे हैं। अभी तीखा तीखा खाना खा रहे हैं ना, तो मिजाज तो गर्म होगा। आप देखना, जैसे मीठा खाने की बारी आएगी ना तो मुंह से शहद टपकेगा। तुमने कुछ सुना? हाँ सुना ना, तुम्हारे पेट की आवाज है। वो बार बार कह रही है कि इतना अच्छा खाना खिलाने के लिए दिल से थैंक्स। तुम रहने दो, मैं कर लूंगा। राघव प्लीज, मैं कर लूंगा। क्या कहा तुमने? प्लीज? तुमने अभी प्लीज कहा? तुम्हारे मुंह से कितना अच्छा लगता है ना, कमाल है। वैसे तुम्हारे प्लीज कहने के बाद ये रात उतनी भी इरिटेटिंग नहीं लग रही मुझे। इट्स नाइस।
अब तुम्हें समझ में आया कि बीवियां इतना सामान क्यों रखती हैं? क्योंकि उन्हें अपने पति की फिक्र होती है। ये नेटवर्क को भी अभी जाना था यार। सॉरी। बहाने से मार रहे हो? बहाने से मारना होता तो छोटा पत्थर क्यों मारता? बड़ा पत्थर ना मारता। वैसे कर क्या रहे हो? कुछ नहीं, नेटवर्क ढूंढ रहा हूं। मोबाइल का नेटवर्क नहीं आ रहा। वैसे तुम पत्थर फेंकने के अलावा कोई गेम में भी खेलते हो? नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? एक लड़का होकर तुम गेम नहीं खेलते? आई मीन सीरियस। कभी टाइम ही नहीं मिला। क्यों? जब 8 साल का था तब पापा गुजर गए। उनके जाने के बाद कभी न्यूज़पेपर डिलीवर करके पढ़ाई की तो कभी दूध की डिलीवरी देखी। मेरे लिए तो पैसा जमा करना और पढ़ाई करना ही एक खेल बन गया था। इम्प्रेसिव यार, तुम तो सेल्फ मेड मैन हो। बचपन में कोई तो गेम खेला होगा। हाँ, जब मैं छोटा था तो पापा के साथ चिड़िया उड़ खेला करता था। इस गेम के बारे में मैंने बहुत सुना है। कैसे खेलते हैं, बताओगे मुझे? बहुत सिंपल है। देखो, अगर चिड़िया हो तो हाथ ऊपर करो, तोता हो तो भी हाथ ऊपर करो, लेकिन अगर गाड़ी हो तो हाथ ऊपर मत करो। अगर तुम हाथ ऊपर करते हो तो तुम हार जाते हो। बड़ा ही बोरिंग गेम है, इसमें क्या मजा आता होगा? कभी खेल के देखो, इतना भी बुरा नहीं। तो कभी क्यों, अभी खेलते हैं ना। मैं अभी खेलना चाहता हूँ। मैं ऑफिस में नहीं हूँ जो तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो। कम ऑन अभिमान, तुम भी बोर हो रहे हो, मैं भी बोर हो रहा हूँ। मैं नहीं हो रहा। ओके फाइन, आई एम सॉरी कि मैंने तुमसे रिक्वेस्ट की। रिक्वेस्ट और तुम? नॉट बैड। अब ये रात भी मेरे लिए इतनी इरिटेटिंग नहीं है। एनीवेज, मुझे कोई गेम वेम नहीं खेलना। इट्स टू चाइल्डिश। क्यों? अपने गेम में हारने से डरते हो, इसीलिए नहीं खेलना? एक्सक्यूज मी, हारूंगा और तुमसे कोई चांस नहीं। ये तो खेलने के बाद ही पता चलेगा कि कौन हारेगा और कौन जीतेगा। चलो आ जाओ। चिड़िया उड़ उड़। ओके, 1-0 1-0। ओके, समझ गए? रेडी? मेंढक उड़। 3-0। अरे आउट। मेंढक को उड़ते हुए नहीं देखा तुमने? पागल हो गए हो रामा? मेंढक को कभी पर होते हैं? अरे तुमने मेंढक को उड़ते हुए नहीं देखा? 3-0। चलो। अरे थैंक यू सोनिया बेटा, आज तेरी वजह से इन दोनों के चेहरे पे हंसी देखने को मिली है। दादू, हाँ। ये दोनों भाई तो ये भी नहीं जानते कि इन दोनों की हंसी एक दूसरे से कितनी मिलती है। आप देखो, खून खून को आवाज जरूर देगा। इसका मतलब आप हमें घर जा सकते हैं? दीदी, मैं अभी और थेपला नहीं खा सकती, बहुत भूख लगी है। हाँ बेटा, दादी का भी फोन आया था, वो भी कह रही थी वहाँ सब इंतजार कर रहे हैं, बेकरार है ये जानने के लिए कि यहाँ क्या क्या हुआ। दादू, हाँ। थोड़ी देर और रुकते हैं ना, हमें फिर ऐसा मौका कहाँ मिलेगा इन दोनों भाइयों का प्यार देखने का। और अंजलि, कितना कुछ है खाने के लिए, तुझे कितनी भूख लगती है? दादू, आप दादी जी को फोन कर लीजिए प्लीज। ठीक है बेटा, मैं दादी को फोन करता हूँ।
अंजलि, फोन से मुझे याद है कि तेरे जीजू ने तो मुझे फोन ही नहीं किया। हाँ देख ले, भाई के प्यार में अपनी बीवी को ही भूल गए। फोन करके ये भी नहीं बताया कि कहीं परेशानी में फंसे हुए। देखो मेरे 6 पॉइंट हो गए और अभी तुम चीटिंग मत करना क्योंकि मेरा ब्रेक टाइम हो गया। प्लीज, हारने से डरते हो क्या? ऐसे गेम बीच में छोड़ रहे हो? चलो खेलो। एक्सक्यूज मी, दिस इज माय फैमिली टाइम और मेरी बीवी को फोन करने का वक्त हो गया। सो हेलो, 100 साल जिएंगे आप ही को फोन करने वाला था। फोन करने वाले थे मतलब? आप ठीक से पहुंच गए ना राघव जी? हाँ ठीक से पहुंच गया मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए। ठीक से पहुंच गए ना? मेरा मतलब है आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे तो। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप आराम से सो जाइए। अच्छा, लव यू। राघव जी आप अपना ख्याल रखना, बाय बाय। देख लिया दादू, राघव जी कैसे हैं? इतनी बड़ी प्रॉब्लम है मगर हमें कुछ भी नहीं बता रहे ताकि हम परेशान ना हो। होता किसका? दादू का। तुमने आवाज सुनी? नहीं तो शायद तुम्हारे कानों में सोनिया जी की आवाज गूंज रही है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने अभी अभी कोई आवाज सुनी। हाँ वैसे हो सकता है, ये ना भूतों के निकलने का वक्त है। गुड जॉब। वैसे तुम्हें किसी को फोन नहीं करना? तुम फोन कैसे करोगे? इतने खड़ूस जो, तुम्हारी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं हो। वैसे इतना भी खड़ूस नहीं हूँ। तो फोन मुझे दो ना, मैं बताता हूँ उसे कि तुम इस जंगल में फंसे हुए। फंसे तुम हो, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। What's so funny? ऐसा लग रहा है जैसे तुम पहले से ओवरनाइट कैंपिंग की पूरी तैयारी करके आए। ये तो बस सोनिया जी का कमाल है। वैसे तुम्हें ये घास चुभ नहीं रही है? नहीं, पर तुम्हें चुभेगी। जाओ जाकर गाड़ी में सो जाओ। मैं रफ एंड टफ गाय, तो मैं यहाँ सो सकता हूँ और तुम चिंता मत करो, तुम्हें हक करके नहीं सोने वाला। डोंट वरी। राघव, देखो तुम्हें बाहर सोने की कोई जरूरत नहीं, आराम से गाड़ी में सो जाओ। वैसे भी बाहर सोना सेफ नहीं, अगर किसी कीड़ी बीड़े ने काट लिया तो कल सुबह काम छोड़कर मुझे तुम्हें अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि तुम गाड़ी में सो जाओ। और तुम कहाँ सोओगे? आदत है मुझे खुले आसमान में सोने की। तुम और तुम्हारी आदत है। क्या है ये? मेरे पापा की डायरी, उनकी आखिरी निशानी। उन्हीं के एक दोस्त ने मुझे दी है। पापा की यादों में सिर्फ यही एक मेरे पास बची, मेरी जान से भी ज्यादा कीमती। सोचा नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा हूं तो आशीर्वाद के रूप में इसे हाथ ले लिया। आफ्टर ऑल दिस इज माई लकी चार्म। और हाँ, एक बात, ये मेरा टॉप सीक्रेट है जो बहुत कम लोगों को पता है। आई होप कि तुम किसी और को नहीं बताओगे। थैंक यू। गुड नाइट।
ई, हाँ ये दोनों तो फिर से इंडिया और चाइना में डिवाइड हो गए। दोनों के बीच में फिर से नो मैंस लैंड हो गया। अब क्या करें? क्या? हाँ देखो, हाँ, दादू, मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना वही करना पड़ेगा जो पहले मैंने आपको करने से मना किया था। देख 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 देख। तुम्हें डर लग रहा होगा ना, इसीलिए मैंने सोचा कि चलकर तुम्हें कंपनी दे दूं। तुम्हें डर लग रहा है ना? मुझे डर? Are you kidding? नहीं नहीं, डोंट वरी, यहाँ शेर नहीं होते। रात को जंगल में तीतर घूमते रहते हैं, इसलिए ये आवाज आ रही। फिक्र मत कर, सो जा। एक बात पूछूं तुमसे? पूछो। तुम्हारे पापा को क्या हुआ था? बीमार थे, हार्ट अटैक आया था उन्हें। किसी ने बहुत बुरी तरह से दिल तोड़ा था उनका। I'm sorry. चुप। क्या करते थे तुम्हारे पापा? उन्हें खाना बनाने का बहुत शौक था, शेफ थे वो। शेफ? अब मेरे पापा भी शेफ बनना चाहते थे। इनफैक्ट मैं जो होटल खोल रहा हूँ ये उन्हीं का सपना है। मैं उन्हीं के सपने को पूरा करना चाहता हूँ। और मैंने तुम्हें जो डायरी दिखाई थी उसमें पापा की सारी रेसिपीज लिखी हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम और मैं कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाई हो? राघव प्लीज, मैंने तुम्हें लिफ्ट दी, तुम्हारे साथ खाना खाया, इसका ये मतलब नहीं कि तुम इतने पर्सनल हो। मेरा कोई भाई नहीं है और ना ही मुझे रिश्ते बनाने में कोई इंटरेस्ट है। इज दैट क्लियर? अब जाओ, जाकर सो जाओ और मुझे भी सोने दो, सुबह जल्दी उठना है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है विमान? मैं मजाक कर रहा था। कभी कभी तुम इतने रूड क्यों हो जाते हो? रिलैक्स, चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं। इट्स टू पर्सनल और मैं तुम्हें जवाब देना जरूरी नहीं समझता। ओके अभी तक इनका कोई पता नहीं और सोनिया का फोन सुबह आया था। आ जाएंगे बहू, तुम चिंता मत करो। और नरसिंहगढ़ यहाँ से दूर भी तो है। आंटी जी डोंट वरी, जब हम पूरे दिल से कुछ मांगते हैं ना, राम जी हमारी जरूर सुनते हैं। पर दीपू, अभी मान जी और राघव जीजू का तो वैसे ही 36 का आंकड़ा है। कहीं पहले की तरह फिर से कुछ उनमें चुप बोल रही थी। टेक्निकली कल जब सोनिया दी ने फोन किया था तब तक तो सब कुछ ठीक था। हाँ आंटी जी, सोनिया दी हमेशा कहती है अच्छा सोचने से हमेशा अच्छा होता है। हाँ बेटा,
दादी। सोनिया, पापा, अंजलि, कितनी देर लगा दी तुम लोगों ने? सब ठीक तो है? क्या क्या हुआ? पापा बताइए। सोनिया, बता दो बेटा, अब छुपाने से कोई फायदा नहीं। सोनिया, मम्मी जी सब कुछ ठीक नहीं, सब कुछ बहुत ज्यादा ठीक है। क्या? जी, इस बार आप अपना बर्थडे अपने दोनों बेटों के साथ मनाइए। सच? मेरी हंसी तुम ही हो, मेरी दुआ तुमसे है, सारा जहां सब कुछ तुम